मित्रों, आज 232 लोकसभा सीटों पर या तो चुनाव संपन्न हो चुके हैं और या चुनाव प्रचार बंद हो चुका है और कल मतदान होने हैं। पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने सकारात्मक सोच और विकास के मुद्दे के साथ चुनाव अभियान और चुनाव प्रचार में हिस्सेदारी की। हमने कहा सबका साथ सबका विकास। आपने नरेंद्र मोदी जी के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न रैलियों में दिए गए भाषण के अंश सुने। हमने कहा सबका साथ सबका विकास। हमने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत। हमने कहा महंगाई को हराओ। कांग्रेस ने और उनके साथियों ने कहा मोदी को हराओ। हमने कहा भ्रष्टाचार को हराओ। कांग्रेस और उनके कुशासन के कुनबे ने कहा कि भाजपा को हराओ। इस नकारात्मक और सकारात्मक सोच और विचारधारा के बीच में ये चुनाव हो रहा है। यह चुनाव शुद्ध रूप से विकास, शुद्ध रूप से सुशासन और देश को चौतरफा परेशानी और दिक्कतों से निजात दिलाने के संकल्प के साथ हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी, जिसको कि अपने 10 सालों के लेखे जोखे का जवाब देना था, हिसाब देना था, वो अपने उस डिफाल्टर बही खाते को कांग्रेस पार्टी के तहखाने में दबाकर बंद कर चुकी है और उस डिफाल्टर बही खाते के बजाय लफाजी का लालीपाप दिखा रही है और उस लफाजी के लालीपाप के माध्यम से अपनी नाकामी, अपने चौतरफा करप्शन और अपने कुशासन को छिपाने की और उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। हम देश को भी स्पष्ट करना चाहते हैं और कांग्रेस को भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम इस चुनाव को मुद्दों से भटकने नहीं देंगे और न कांग्रेस को उसकी जवाबदेही से भागने देंगे। अगर कांग्रेस पार्टी को यह गलतफहमी है कि हम लफाजी के लालीपाप के माध्यम से चुनाव के मुद्दों को बहका सकते हैं, भटका सकते हैं और अपनी जवाबदेही से भाग सकते हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मित्रों, पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के विभिन्न हिस्सों में चुनाव प्रचार के माध्यम से, चुनाव रैलियों के माध्यम से, चुनावी सभाओं के माध्यम से एक ही बात पूरे संकल्प के साथ, पूरे समर्पण के साथ देशवासियों को कही कि हम देश में बदलाव, बेहतरी के लिए लाना चाहते हैं। हम देश के कांग्रेस के कुशासन को देश से बाहर करना चाहते हैं और सुशासन के संकल्प के साथ सरकार बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। और इसको लेकर के देश भर में हमारी रैलियां, सभाएं और उसमें जिस तरह का अपार जन समर्थन, उत्साह दिखा, वो इस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 350 से ज़्यादा सीटें हासिल करके पूर्ण बहुमत के साथ, शानदार बहुमत के साथ केंद्र में सुशासन और विकास के संकल्प वाली सरकार बनाने जा रही है।
और इस हार की हताशा हमारे राजनीतिक विरोधियों में बहुत साफ, बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। मित्रों, जो अभी 232 सीट्स पर जो चुनाव प्रचार खत्म हुआ है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी के अतिरिक्त पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, वेंकैया नायडू जी, नितिन गडकरी जी और अन्य जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अलग अलग राज्यों में, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में पुनः चुनाव अभियान और चुनाव प्रचार में हिस्सेदारी की। उसके अतिरिक्त जो भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने राज्यों में तो चुनाव प्रचार किया ही, लेकिन अलग राज्यों में भी शिवराज चौहान जी ने, डॉक्टर रमन सिंह जी ने, श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने, मनोहर पारीकर जी ने। तो मित्रों, आज हम चुनाव अभियान के लगभग चौथे चरण को पूरा कर चुके हैं और आगे की जो चुनाव में आने वाली सीटें हैं, उनके कार्यक्रमों की, उनके चुनावी अभियान की रणनीति को हमने अंतिम रूप दे दिया है। इसके अतिरिक्त श्री नरेंद्र मोदी जी ने अब तक 200 से ज़्यादा 3D होलोग्राम भारत विजय रैलियों के माध्यम से भी लाखों लोगों को संबोधित किया है। कल भी 3D होलोग्राम भारत विजय रैली होने वाली है, जिसमें लगभग 100 स्थानों पर श्री नरेंद्र मोदी जी लोगों को संबोधित करेंगे। 1000 से ज़्यादा स्थानों पर 3D रैलियों के कार्यक्रम को रखा गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी नुक्कड़ नाटक, कवि सम्मेलनों के माध्यम से भी अपने संदेश को लोगों तक पहुंचा रही है। आज जिस तरह का उत्साह और जिस तरह का समर्थन सभी कार्यक्रमों में मिल रहा है, उससे जो है वो 1977 में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक क्रोध क्रांति थी, एक एंगर था और एंगर वो नफरत में बदल गया था, आज ठीक उससे भी ज़्यादा कांग्रेस पार्टी की खराब स्थिति है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी राजनीतिक पतन के साथ साथ नैतिक पतन की भी पराकाष्ठा कर चुकी है। मित्रों, हम चाहते हैं, हमने जैसे शुरू में कहा कि मुद्दों पर आधारित, डेवलपमेंट पर आधारित और लोगों के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर आधारित चुनाव प्रचार होना चाहिए। लेकिन अगर शुरू से देखें आप, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी का पूरा कुनबा, वो न डेवलपमेंट पे बात करने को तैयार है, न सुशासन पे बात करने को तैयार है। वो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, छीटाकशी, पहले उन्होंने कोशिश की कि ये पूरा के पूरा चुनाव सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म, दंगा पंगा इन सब में पलट जाए, लेकिन उसको इस एक्सपायर फार्मूले को लोगों ने रिजेक्ट किया और कहा भैया सीधे हमारे सरोकार से जुड़े हुए सवालों पर जवाब दो। उससे उनको हताशा हुई, निराशा हुई और उनको लगा कि जिस फार्मूले को वो आजमाकर हमेशा राजनीतिक तौर से वोटों का शोषण करते रहे, वोट हासिल करते रहे, वो मुद्दा इस चुनाव में काम नहीं आ रहा है। उसके बाद वो अनर्गल दुष्प्रचार पर, व्यक्तिगत आरोपों प्रत्यारोपों पर उतर आए। तो हम तो कांग्रेस पार्टी को यही कहना चाहेंगे, आप मुद्दों पर कायम रहिए, मुद्दों पर आप चुनाव लड़िए। आपकी जवाबदेही बनती है कि आपके 10 सालों के कार्यकाल में हम तो सवाल पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी बताए कि इन 10 सालों के अपने कार्यकाल में उसने 10 ऐसे कौन से काम किए हैं जो देश के सरोकार, देश की समस्याओं के समाधान
और देश के विकास से जुड़े हुए हों, किसानों के विकास से जुड़े हुए हों, मजदूरों के विकास से जुड़े हुए हों, नौजवानों के हितों से जुड़े हुए हों। अगर 10 सालों में 10 ऐसे उनके सामने काम नहीं है, वो बताएंगे कि राइट टू इंफॉर्मेशन दी, राइट टू करप्शन दिया, राइट टू लूट दी, राइट टू ये दी, वो सब तो बता सकते हैं वो। लेकिन वो कोई ऐसा काम नहीं बता सकते जो लोग जिसे हजम कर सकें, जिसे लोग एक्सेप्ट कर सकें, इसलिए वो काम नहीं बता रहे हैं। लेकिन हमने जैसा शुरू कहा कि हम इस चुनाव को ना मुद्दे से भटकने देंगे और ना कांग्रेस को जवाबदेही से भागने देंगे। और कांग्रेस पार्टी को हम ये भी बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के कुशासन के किले में करप्शन और कॉन्स्पिरेसी के कई कंकाल दबे हुए हैं, और वो कंकाल निकलेंगे तो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। इसलिए बेहतर होगा कि वो चुनाव को मुद्दों पर आधारित चुनाव लड़ें, व्यक्तिगत आरोपों प्रत्यारोपों से बाज आएं और अपनी जवाबदेही जो उनकी बनती है उसको वो लोगों को बताएं। मुझे इतना ही कहना है। आपको कोई सवाल है तो आप बताएं। लाइट धीरे जल गई है, काम देख चलो। देखिए, लद्दाख, करगिल, जम्मू और यहाँ तक कि हम तो श्रीनगर की बात भी करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने बहुत बदनीयती के साथ जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के इस इलाके के साथ व्यवहार किया था। और इन 10 सालों में अगर सबसे ज़्यादा इस इलाके की विकास की अनदेखी की है तो वो कांग्रेस पार्टी ने की है। एनडीए के शासनकाल में हमने जम्मू हो, लद्दाख हो, करगिल रीजन हो या श्रीनगर हो, उसके साथ समान व्यवहार और उसको प्रगति की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए मजबूती के साथ काम किया, जिसमें रेलवे लाइन से लेकर के और तमाम महत्वपूर्ण विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जहाँ तक सवाल है कांग्रेस पार्टी को अब लद्दाख की एकदम से याद आना हमें आश्चर्यचकित करता है। इसलिए आश्चर्यचकित करता है कि कांग्रेस पार्टी पिछले 10 सालों में न उसे लद्दाख की याद आई, न उस करगिल की याद आई जिस करगिल के लोगों ने इस देश की सीमा की सुरक्षा के लिए अपनी शहादत दी और कंधे से कंधा मिला करके वहाँ पर हमारे फौज के लोगों का हौसला बढ़ाया, रात रात भर जाग करके और देश के सीमाओं की और देश की रक्षा की, उसकी भी कभी याद नहीं आई। इसलिए इस वक्त जो याद आई है उनको केवल चुनाव की याद है और चुनाव के बाद वो याद खत्म हो जाएगी। दिलीप तिवारी जी, हमने कहा हम बिल्कुल तीनों क्षेत्रों के बराबर के विकास के हामी हैं, हिमायती हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि नरेंद्र मोदी जी डर कर नहीं, डेवलपमेंट का प्रतीक बने हुए हैं। और आज माइनॉरिटीज़ के बीच में भी कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के जो कुछ साथियों ने बीजेपी और माइनॉरिटीज़ या स्पेशली मुसलमानों के बीच में जो एक नफ़रत की दीवार खड़ी करने की काम किया था, वो दीवार दरक चुकी है, उसकी नींव हिल चुकी है। और अब बड़े पैमाने पर मुसलमान और अल्पसंख्यक स्टीरियोटाइप इश्यूज़ पर विश्वास न करके अपने सरोकार से जुड़े हुए सवालों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। और नरेंद्र मोदी जी के सुशासन के संकल्प, नरेंद्र मोदी जी का विकास का एजेंडा, डेवलपमेंट का एजेंडा किसी ख़ास
समाज के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। जब हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। हम जब कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो इसमें सारे की सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने जो, या भारतीय जनता पार्टी ने जो दो चीज़ें कही हैं, सबका साथ सबका विकास, वो अपने आप में देश के सभी लोगों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक प्रगति की गारंटी है। देखिए, हम कोशिश तो लोग कर रहे हैं, लेकिन कोशिश में जो उनको असफलता मिल रही है, उस असफलता की वजह से हताशा भी बहुत साफ तमाम उन लोगों को दिखाई पड़ रही है जो लोग अब तक सेकुलरिज्म के नाम पर, कम्युनलिज्म के नाम पर वोटों का बंटवारा, वोटों में बिखराव और टकराव के माध्यम से वोट हासिल करते रहे और सत्ता के सिंहासन पर बैठे रहे। इसलिए अब आखिरी वक्त में अलग अलग तरह की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन वो कोशिशें नाकाम होंगी, सफल नहीं होंगी। मैडम, आपका राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी ने टाटा को जमीन दी है गुजरात में 10,000 करोड़ रुपए में 1 रुपए ब्याज दर पर, और टॉफी मॉडल के जो इनको लाभ मिल रहा है वही पैसा लगा रहे हैं चुनाव में। देखिए, एक बात मैंने पहले कहा कि ये लफाजी का लॉलीपॉप, इसको उन्हें बंद करना चाहिए। नहीं तो ये कांग्रेस के कुशासन के किले में जो करप्शन और कॉन्स्पिरेसी के कंकाल दबे हुए हैं, अगर वो निकलेंगे तो बहुत खतरे में आएंगे वो लोग। इसलिए जो है वो गुजरात में किसको ज़मीन दी, किसको ज़मीन नहीं दी, वो सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत स्पष्ट हैं, कोई छिपा के नहीं दी गई है, कोई चोरी करके नहीं दी गई है। लेकिन अगर आप फिर उसमें जाएंगे तो फिर जीजा जी पे भी आ जाइए आप। जीजा जी को जो अलग अलग तरह से अलग अलग राज्यों में, स्पेशली जो हरियाणा में और जो और एक दो राज्य हैं वहाँ पर जो कुछ दिया गया वो क्या था, उसका भी जवाब अगर राहुल गांधी जी साथ में दे दें तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, पहली बात तो समझ लीजिए कि हम डेवलपमेंट के पक्ष में हैं और कांग्रेस पार्टी डेवलपमेंट की विरोधी है। इसलिए इससे ज़्यादा हम इस पर कुछ और कहना पसंद नहीं करेंगे। जी, कांग्रेस पार्टी तो है ही है, एक व्यक्ति की पार्टी कहाँ है, 3 व्यक्तियों की पार्टी है। सोनिया गांधी जी के घर से शुरू होती है, राहुल गांधी जी के लॉन पे आती है, राहुल गांधी जी के लॉन से शुरू होकर के प्रियंका गांधी जी के ड्राइंग रूम में ख़त्म। तो हमारी पार्टी तो उनके कुनबे की पार्टी है, हमारी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो फ़र्क तो है ही है। बिना राय जी। देखिए, ये जो इमोशनल अत्याचार था और जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग की इन लोगों ने, उसका इनको सूद ब्याज के साथ फ़ायदा हो चुका है। हर बार जो है वो एक ही मुद्दा लाना कि साहब हमारे देश, हमारे परिवार ने कुर्बानी दी, हम ये देश जो बचा हुआ है केवल हमारे परिवार की वजह से बचा हुआ है, इस देश में जो करोड़ों लाखों लोग रह रहे हैं वो हमारे परिवार की वजह से सुरक्षित हैं। देश के हज़ारों हज़ार लोगों की शहादत को, कुर्बानी को नज़रअंदाज करके कांग्रेस पार्टी केवल एक परिवार को आज तक श्रेय देती रही और उसका फ़ायदा भी उसको मिला, सूद ब्याज के साथ फ़ायदा मिला। अब भैया कितनी दिन तक आप जो है वो एक ही बात और एक ही मुद्दा लेकर के लोगों से वोट मांगते रहेंगे? अब कुछ लोग चाहते हैं कि हमने बहुत दे दिया आपकी कुर्बानी का हिसाब किताब,
अब जरा सा आप बताइए कि आपने हमारे साथ क्या किया। पराशर जी। देखिए, पहली बात ये कि हमने कहा कि हम विकास के मुद्दे पर, गुड गवर्नेंस और सुशासन के मुद्दे पर चुनाव के मैदान में हैं। जो सुशासन का महासंग्राम चल रहा है उसमें समाज के सभी लोगों की हिस्सेदारी, भागीदारी हो रही है और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसके लिए हमारा संपर्क संवाद का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारे तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता समाज के सभी वर्गों से, सभी लोगों से मिल रहे हैं। और उसी के क्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी लखनऊ में जो प्रमुख मुस्लिम धर्म गुरु हैं उनसे मिले। उसके अतिरिक्त इससे पहले भी अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्थानों पर हमारे नेताओं ने मुलाकात की। सभी राज्यों में मुस्लिम समाज, क्रिश्चियन समाज और भी अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए समाज के लोग जो कि किसी वजह से भारतीय जनता पार्टी से अपनी दूरी रखते थे, उनके साथ संपर्क हो रहा है, संवाद हो रहा है, उनके साथ सम्मेलन हो रहे हैं। वो कार्यक्रम लगातार चल रहा है। इसलिए हम मानते हैं कि ये सकारात्मक पहल है और जो नफ़रत की दीवार हमारे विरोधियों ने हमारे और मुसलमानों के बीच में खड़ी की थी, उस दीवार की नींव हिल चुकी है और दीवार दरक चुकी है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी सुशासन के प्रतीक बन चुके हैं और नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश को जिस रास्ते पर ले जा करके सत्ता में रहे और सरकार चलाई, उसी मजबूती के साथ, उसी आदर्श के साथ और अटल जी की प्रेरणा के साथ वो सरकार चलाएंगे। और वो तो उस वक्त समय जब देखेंगे उनके काम को तो निश्चित तौर से वो तमाम तरह की जो भ्रम पैदा किए गए हैं वो भ्रम अपने आप ध्वस्त हो जाएंगे। क्या है कि उनका अपना अनुभव बहुत है। कांग्रेस पार्टी लोगों को बेवकूफ़ बना करके, उल्लू बना करके अब तक जो है वो सत्ता के सिंहासन पर बैठी रही, तो उसको लगता है कि जो कांग्रेस का उनका अनुभव है, जो कांग्रेस की उनकी एक लंबी हिस्ट्री है, तो उल्लू बनाने की कांग्रेस पार्टी एक हिस्ट्री शीटर पार्टी है। इसलिए उसके युवराज जो है वो इसी तरह की बात करेंगे। विवाह मैडम हो गया आपका विवाह। नहीं, हमने लगभग 1 दर्जन और अगर अल्पसंख्यकों की संख्या देखें तो हमने लगभग जो है वो 40 से 42 अल्पसंख्यक उम्मीदवार खड़े किए हैं और बड़े पैमाने पर मुसलमान उम्मीदवार नहीं खड़े कर पाए हैं। लेकिन उसके वजह से टिकट जो है वो तरक्की की गारंटी नहीं है। हम इतना कहना चाहेंगे कि टिकट नहीं भी दिया लेकिन तरक्की की गारंटी हम देते हैं और उसकी वजह से अगर कोई कमी है तो उसकी भरपाई सूद ब्याज के साथ सरकार बनने पर होगी। आदित्य, अब चुनाव खत्म होने दीजिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। आदित्य, नहीं, देखिए उन्होंने 1984 के दंगों के बारे में या कत्लेआम के बारे में सोनिया गांधी जी ने नहीं कहा, मनमोहन सिंह जी ने कहा था। लेकिन उन्होंने जो अपने कार्यकाल में 5000 से ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए, चाहे वो मलियाना में हुए हों, चाहे मेरठ में हुए हों, चाहे भिवंडी में हुए हों, चाहे भागलपुर में हुए हों, 5000 से ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे कांग्रेस के कार्यकाल में हुए हैं, जिसमें किसी भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर तो बहुत दूर की बात है,
किसी ने उंगली तक नहीं उठाई। और आप जो है वो एक मुद्दा, जिस मुद्दे को कि आज खुद गुजरात के लोगों ने कहा कि उन्होंने शांति स्थापित करने के लिए, सौहार्द स्थापित करने के लिए जितना मजबूती के साथ काम किया, और उसकी वजह से गुजरात के लोगों ने बार बार नरेंद्र मोदी जी को चुना, फिर वही आप अगर उसी मुद्दे को लेकर चलेंगे तो आपका हश्र वही होगा जो हश्र आपका गुजरात के चुनाव में बार बार हुआ है। पीछे सुषमा स्वराज जी इन दिनों राष्ट्रीय मीडिया से मुखातिब नहीं हो रही हैं, तो प्रेस ब्रीफिंग को रद्द कर चुकी हैं। उनके निजी सचिव राजेंद्र सिन्हा जी का बयान आया है कि देश में नरेंद्र मोदी की लहर है और इसलिए वो राष्ट्रीय मीडिया में लाइमलाइट में नहीं आ रही है। क्या मान लिया जाए, इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी दावेदारी? कि सुषमा जी अभी देश के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने चुनाव प्रचार किया। खुद मध्य प्रदेश में लगभग सभी सीटों पर वो जा रही हैं। आपको जानकारी होगी वो खुद भी चुनाव लड़ रही हैं और तमाम देश के हिस्सों में उनका कार्यक्रम लगा हुआ है, वो कार्यक्रमों को कर रही हैं। तो इसलिए जो है वो प्रेस से मुखातिब हुई कि नहीं हुई ये महत्वपूर्ण नहीं है। जब आवश्यकता होगी तो वो ज़रूर होंगी, लेकिन आप सभाएं कर रही हैं, सभाओं में जो कुछ बोल रही हैं वो रोज़ आ रहा है अखबारों में और टेलीविज़न पे। राठी जी। देखिए, इसमें कोई अभी जो हुआ है उसमें कोई हम टेक्निकल उसकी गहराई में नहीं गए हैं, इसलिए इस पर किसी तरह की अभी टिप्पणी की जाए उचित नहीं है। नहीं, जब भी वो नामांकन भरेंगे उससे कम से कम 3-4 दिन पहले आपको सबको सूचना भी देंगे हम, और आपसे हम अनुरोध भी करेंगे कि जो लोग चल सकते हैं वहाँ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।